नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए एक और रोमांचक कहानी लेकर आए हैं जो तेनाली रामकृष्ण की जीवन से जुड़ी है। यह कहानी भारत की अमीर सांस्कृतिक विरासत से निकल कर आई है और इसमें हमें देवी काली की महिमा और रामकृष्ण की बुद्धिमत्ता का अनुभव होगा। आइए रमन को देवी काली का उपहार की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। रमन को देवी काली का उपहार। एक बार तेनाली रामकृष्ण भीषण सर्दी से पीड़ित थे। उन्होंने अपनी नाक रगड़ते रगड़ते लाल कर ली थी। उनकी आंखें सूजी हुई थीं और आंसुओं से भरी हुई थीं। अरे, तुम खाना क्यों बना रही हो? यहाँ आओ और मेरी देखभाल करो। उसने अपनी पत्नी को जोर से पुकारा, जो कि रसोई में थी। हाँ, मैं वही कर रही हूँ जी। उसने उस पर पलटवार किया। रामकृष्ण बरामदे पर बैठे थे और लगातार छींक रहे थे। उसकी पत्नी गर्म पानी से भरा एक बर्तन लेकर आई, जिसमें उसने कुछ जड़ी बूटियां डाली हुई थी, जिससे भाप निकल रही थी। रामकृष्ण ने अपने सिर को कपड़े से ढक लिया, बर्तन पर झुक गए और भाप को अंदर खींचने लगे। कुछ देर तक भाप अंदर लेने के बाद उन्हें राहत महसूस हो रही थी और वो एक दीवार का सहारा लेकर शांति से बैठ गए। आपका धन्यवाद। मुझे इस ठंड से कुछ राहत मिली। उन्होंने अपनी पत्नी से खुश होकर कहा। उनकी खुशी का एक कारण और भी था। उन्होंने उस शाम शहर के बाहरी इलाके में देवी काली के मंदिर जाने की योजना बनाई थी। उन्होंने सोचा कि वो इस हालत में मंदिर नहीं जा पाएंगे। आपके हाथ में कुछ जादू है। मेरा जुकाम बहुत हद तक ठीक हो गया है। उन्होंने अपनी पत्नी की प्रशंसा की। आपको देवी काली को प्रसन्न करना है, मुझे नहीं। मंदिर जाइए, पूजा करिए और देवी माँ को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जब वो आपके सामने आए तो उनसे ढेर सारा सोना मांगना मत भूलिएगा। लेकिन कृपया अपने विनोदी पक्ष का प्रदर्शन न करें और न ही खाली हाथ घर आएं। उसकी पत्नी ने मंदिर जाते समय उन्हें सलाह दी। रास्ते में उनकी मुलाकात एक परिचित से हुई। रामकृष्ण, आप कैसे हैं? आपकी नाक को क्या हुआ? मैं सर्दी से पीड़ित था और लगातार रगड़ने के कारण मेरी नाक लाल हो गई है। रामकृष्ण ने उदास होकर कहा। उनके परिचित ने इस स्पष्टीकरण को मजाकिया पाया और हंसने लगे। इससे रामकृष्ण को बहुत बुरा लगा। ये मेरी नाक है, आपकी समस्या क्या है? ये कहकर वो गुस्से से वहां से चले गए। जब तक वे मंदिर पहुंचे, तब तक अंधेरा हो चुका था और परिसर सुनसान था। उन्होंने अपने चारों ओर देखा और मंदिर के अंदर चले गए। देवी काली की मूर्ति के सामने एक दीपक जल रहा था। उन्होंने देवी की प्रतिमा के सामने दंडवत प्रणाम किया और चुपचाप प्रार्थना की। कुछ देर बाद वे उठ खड़े हुए और अपनी आंखें बंद कर कर मंत्रों का जाप करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी अपनी सारी भव्यता में हजार सिरों और असंख्य हथियारों के साथ उनके सामने प्रकट हुई। देवी के इस अलौकिक रूप को देखकर रामकृष्ण चकित रह गए और उन्हें विस्मय से देखते रहे। अचानक उन्हें कुछ याद आया और वे हंसने लगे। देवी ने रामकृष्ण को अजीब तरीके से देखा। वो अपने भक्त द्वारा उनका मजाक उड़ाए जाने से खुश नहीं थी। उन्होंने गुस्से से रामकृष्ण की ओर देखा। ये देख रामकृष्ण ने अपनी हंसी को नियंत्रित किया। रामकृष्ण, तुम क्यों हंस रहे हो? देवी काली ने गुस्से से पूछा। रामकृष्ण ने धीरे से अपना सिर झुकाया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ओ माँ, आप दुनिया पर राज करती हैं और इस धरती की रक्षा करती हैं।
कृपया मुझे क्षमा कर दें। उन्होंने हाथ जोड़कर अनुरोध किया। जैसे ही मैं तुम्हारे सामने आई, तुम मुझे देखकर क्यों हंसने लगे? देवी ने रामकृष्ण से पूछा। माँ, मैं सर्दी से पीड़ित था और लगातार रगड़ने से मेरी नाक लाल हो गई थी। उसने जवाब दिया। अगर आपकी नाक लाल हो गई है तो आपको मुझ पर हंसने की क्या जरूरत थी? देवी ने उनसे एक बार फिर पूछा। मैं यहाँ आया और कुछ छंदों का जाप किया और आप मेरे सामने प्रकट हुई। जब मैंने आपको आपके 1000 सिरों और शस्त्रों के साथ देखा रामकृष्ण रुक गए, क्योंकि उन्हें अपनी हंसी को नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही थी। कहते जाओ, अपनी बात बंद मत करो, देवी ने अधीरता से कहा। आपको देखने के बाद मुझे एक अजीब संदेह हुआ। उसने उत्तर दिया। कैसा संदेह? देवी ने पूछा। आपके 1000 चेहरों को देखकर मैंने सोचा कि अगर कभी भी आपको सर्दी लग जाए तो आपका क्या हाल होगा। रामकृष्ण ने कहा। तब आप अपनी 1000 नाकों को साफ करने में व्यस्त हो जाएंगी। वो कितना अजीब और मजेदार होगा ना? भले ही देवी शुरू में गुस्से में थी, लेकिन अब वो भी रामकृष्ण की बुद्धि और विनोद पर हंसने लग पड़ी। आप मेरे पास आशीर्वाद लेने आए थे। आपने मुझे प्रसन्न करने के लिए छंदों का जाप किया और अनुष्ठान किया, लेकिन मेरे सामने आते ही तुम हंसने लगे। इसलिए तुम्हें इस गंभीर गलती के लिए दंडित किया जाना चाहिए, देवी ने कहा। रामकृष्ण भयभीत हो गए और उन्होंने एक निर्दोष भाव से देवी की ओर देखा। लेकिन जब से तुमने मुझे हंसाया, मैंने तुम्हें माफ करने और आशीर्वाद देने का फैसला किया, देवी ने कहा। आपको हमेशा अपने हास्य और बुद्धिमत्ता से लोगों को हंसाना होगा। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। उन्हें अचानक अपनी पत्नी के शब्द याद आ गए। खाली हाथ घर मत आना, उनसे बहुत सारा सोना मांगना और अपना विनोदी पक्ष मत दिखाना। ये बात दिमाग में आते ही वो डर गए। देवी के सामने वो एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ खड़े थे। अगर मैं देवी के आशीर्वाद के बिना घर जाता हूं तो मेरी पत्नी मुझे नहीं छोड़ेगी, उन्होंने अफसोस जताया। ये देखकर देवी ने कहा। मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो। माँ, कृपया दयालु बने और मुझे आशीर्वाद दें, उन्होंने अनुरोध किया। देवी ने कपड़े का एक टुकड़ा निकाला और उसे रामकृष्ण के हाथों में रख दिया। उसने सोचा कि कपड़े में जादुई शक्तियां होंगी और इसकी मदद से वो धन संचय कर सकता है। वो इसकी पुष्टि करना चाहते थे, तो उन्होंने पूछा, माँ, तुमने मुझे ये कपड़ा क्यों दिया? क्या मुझे इसमें से प्रतिदिन 2 सोने के सिक्के मिलेंगे? उन्होंने आगे उम्मीद जताई। ये सुनकर देवी मन ही मन हंस पड़ी और उनकी हंसी से पूरा मंदिर गूंज उठा। माँ, आप मुझ पर क्यों हंस रही हैं? रामकृष्ण ने देवी काली से पूछा। अगली बार सर्दी लगने पर इस कपड़े का प्रयोग करें, देवी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। अगले ही मिनट वो गायब हो गईं, लेकिन उनकी हंसी रामकृष्ण के कानों में गूंजती रही। जैसे ही वो मंदिर से बाहर आए, एक ठंडी हवा चली, जिससे उनका जुकाम बढ़ गया और उन्हें छींक आने लगी। उन्होंने अपनी नाक को उस कपड़े से पोंछा जो देवी ने उन्हें दिया था। जैसे ही वो अपने घर की ओर बढ़े, उन्हें लगा जैसे देवी अभी भी उन्हें देख रही है और उन पर हंस रही है।
इस विचार पर मुस्कान के साथ उनका चेहरा चमक उठा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने विनोदी पक्ष को सही समय और जगह पर प्रकट करना चाहिए। आप स्टोरीवेव्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी कहानियों का आनंद ले सकते हैं, जो दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों से आती हैं। एक स्टोरीवेव सब्सक्रिप्शन महज $1 से कम महीने में आता है, जो आपके परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण कहानियां लाने का सबसे सस्ता तरीका है। सभी नई कहानियां स्टोरीवेव्स ऐप पर उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर फॉलो करें ताकि आप हमारी आगामी सामग्री के बारे में अपडेट रहें। धन्यवाद आपका यह कहानी सुनने के लिए, समय निकालने के लिए।